निसंतानवान को संतान की उपलब्धि हो सकती है। पापी पुण्यात्मा कथा पंडाल का प्रत्यक्ष प्रमाण है, भागवत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप एक बात बताओ, यहां से दूर से कोई व्यक्ति जा रहा हो और यहां कोई बैठे हुए व्यक्ति को देखे और क्या कहेगा? वो कौन बैठे, भीतर कौन बैठे? आप लोगों को देख के क्या कहेगा वो बताइए ना। अंदर कौन बैठे हैं? जब कोई पूछेगा अंदर कौन बैठे तो क्या मिलेगा उसको सामने जवाब? ये थोड़ी कहेगा कि अग्रवाल जी बैठे हैं, कि गर्ग जी बैठे हैं, कि शर्मा जी बैठे हैं, कि वर्मा जी बैठे हैं, कि फलाने जी ढिमके जी बैठे, कोई कहेगा? नहीं। वहां तुम्हारी पर्सनल पहचान नहीं होगी। वहां क्या पहचान होगी? बोले वहां वो सब बोले हाँ वो सब जो बैठे कौन है? तो एक ही बात कही जाएगी, वो भक्त बैठे। क्या बैठे? जोर से बोलिए। यही कहेगा ना। अपने अंदर झांक के देखो, तुम भक्त हो? झांको, अरे झांको तो सही, भक्त हैं क्या? दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं। और कई लोग तो ऐसे दिन में एवरीडे परमात्मा को प्रणाम भी नहीं करते। संडे वाले दिन तो भगवान की भी छुट्टी। पत्नी से कहते हैं अरे आरती कर दियो। पत्नी कह रही तुम्हारे हाथ ना है का? तुम लगा लो आरती में माचिस लगाओ है? लेकिन अगर यहां बैठ गए तो लोगों ने क्या कह दिया? कौन बैठे? भक्त। ये भागवत का फल नहीं तो किसका है? पापिष्ट भी परमात्मा का भक्त हो जाता है, देखने वाले लोग उसे भक्त कहते हैं। ये भागवत का फल नहीं तो किसका फल है? ये भगवत नाम का असर नहीं तो किसका असर है? बड़े से बड़े पापी को भी कहते हैं भक्त बैठे, तुरंत बना देता है आपको। कथा पंडाल में बैठते ही भक्त बना देता है। और जो वाकई भागवत को जीवन में अपना ले तो फिर तो उसका असर क्या होगा, फिर तो उसका हाल क्या होगा, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। पापी से पापी को भी पुण्यात्मा ये भागवत बना देती है विद इन सेकेंड। यह असर है इस भागवत का। औलाद वंश जितनी जो चीजें चाहिए, दौलत शौहरत जो चाहिए, मान प्रतिष्ठा जो चाहिए, अरे भैया तुम्हारी तुम जानो, हमें जो मिला है ना वो भागवत का ही फल है। अभी हमारे शर्मा जी कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, रात को आ रहे थे 2:30 पौने 3 बजे, कुछ हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ था? हम यहां बैठे हैं ना, ये भी भागवत का ही फल है। तुम मानो या मत मानो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ठाकुर जी को मालूम था ये भागवत करने जा रहा है और ये इतने लोग बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया, भाई दब कुछ नहीं हुआ, हम वहीं लग गए उसी चक्कर में, फिर इतने लोगों की भावना हर्ट होगी कि नहीं होगी? तो फिर ठाकुर जी की मर्जी नहीं है, वो नहीं बचाता, उसका काम नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और एक बात तो है मेरे भाई बहन, जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपको सामना तो इन चीजों का करना पड़ेगा। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, कोई आपको मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चे लोग वही हैं, परमात्मा की कृपा पात्र वही हैं। हर मुसीबत का डट के सामना करे और बढ़ता चला जाए। परमात्मा का हाथ तेरे सर पे होना चाहिए, बस। क्या टेंशन लेना इस बात का? गौ हत्या का विरोध अगर हम करते हैं तो कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो उनका पक्ष करते हैं। हम लोग दहेज का विरोध करते हैं तो कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो उसका पक्ष करते हैं। हम लोग भ्रूण हत्या का विरोध करते हैं तो कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो उसका पक्ष करते हैं। हम लोग नौजवानों में प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आप भगवान के भक्त बनो, वही काम आएगा। कई लोग ऐसे भी तो हैं जो उन्हीं 6 वर्ष की बच्ची के साथ भी बुरा कर्म करते हैं। अच्छाई भी है और बुराई भी है, यही समाज है और ये समाज का निर्माण है। लेकिन एक बात है, जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो बुराई तो सामने आएगी। ठाकुर जी का हाथ हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन एक बात फिर याद से सुन लो ध्यान से, हम रहे न रहे, हमारे विचार आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा।
हमेशा वो विचार जो सिर्फ धर्म के कल्याण के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। और आज फिर मैं आप सबसे कह रहा हूं, कई बुजुर्गों को देख रहा हूं अकेले चले आए हैं, लेकिन आपके बच्चे कहां हैं जिनके कंधों पर ये धर्म आगे बढ़ेगा। बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि माँ बाप आप जरा बताइए, आपने हमें पढ़ने के लिए ठीक दे दिया, आपने हमें कमाने के लिए एक मार्ग दे दिया, आपने हमारी शादी भी कर दी, बच्चे पैदा हो भी गए, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि मैं किस धर्म से हूं और धर्म की महत्वता क्या है, तो आपने मुझे क्या दिया उसके नाम पे? बेटा मेरा तो काम तुझे पैदा करना था, धर्म करना नहीं। सनातन धर्म आगे झुक जाएगा, बजाय गुनहगार हम और आप होंगे। बच्चों को दौलत देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती, बच्चों को संस्कार देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है, और शायद वो आज बहुत कम मां बाप दे पाते हैं। इस बात का मुझे दुख है, मुझे नहीं, मेरी व्यासपीठ को दुख है। जो धर्म को थोड़ा भी जानने वाले उन सबको दुख है इस बात का कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। आज भी ये बातें प्रचलन में है कि कथा सुनना तो बुजुर्गों का काम है। अरे तेरा भगवान भला करे, कानों में सही शब्द जाते नहीं, कान हो गए रुझ गए, बोलते कुछ है महाराज जी, सुनता कुछ है बूढ़ा। कथा सुनना बूढ़े से ज्यादा बच्चों का काम है। बोलो क्या कहते हो, किसका काम है? किसका काम है? अगर एक बच्चा सुधरेगा तो 100 को सुधार देगा पूरी जिंदगी में, और एक बूढ़ा सुधर गया तो उससे वो खुद भी नहीं सुधरेगा। पहली बात तो खुद नहीं सुधरना उसने। यहाँ कथा सुन के ना तर्क वितर्क जरूर करना। ये लोग ये कुछ, कोई पंडित जी आए थे वो कह रहे थे, वो पंडित जी वो आए थे वो कह रहे थे, अरे हम कह रहे हैं तुमको मरना है, शमशान की तैयारी करना। क्यों तर्क वितर्क की तैयारी करता है यार? शमशान जाने की तैयारी कर। एक बच्चा सुधरेगा तो जीवन में 100 सुधार सकता है, और एक बूढ़ा सुधराना मुझे नहीं पता वो सुधरेगा भी कि नहीं, लेकिन हाँ खुद सुधरे। कथा आत्म कल्याण हो सकता है, कथा आत्मरंजन हो, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। क्या है? आत्मरंजन। और ये जिनके भी हैं ना, ये जिनके भी हैं अपने पास बैठाल के रखो, घुमाओ मत, नहीं तो ये घूमेंगे तो कहां सुनेंगे कथा। इनको बैठा लो अपने पास, जिन जिन के हैं। बड़ी टेंशन हो गई, कोई पूछ बता ही नहीं रहा किसका है। जोर से बोलना पड़ेगा। भागवत कल्प वृक्ष है, इसे आप जो भी मांगेंगे मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा जिसके पास सब कुछ है, जिसे कुछ चाहिए नहीं उससे कुछ मिलेगा कि नहीं? बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसी को सबसे ज्यादा मिलना। बोले उसको क्या मिलेगा? अनुपथ्यो मोक्ष कामम, उसे मोक्ष मिलेगा। हम लोग बेसिकली हमारा लक्ष्य क्या है? फैक्ट्री लगाना, बिजनेस करना, डॉक्टरी करना, वकील बनना, इंजीनियर बनना। ये तो इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में रहेंगे तो कुछ अर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि नहीं? इसलिए थोड़ा बहुत चाहिए। जैसे साइड बिजनेस, नॉट, ये साइड बिजनेस तो है, प्रॉपर बिजनेस नहीं है। फिर प्रॉपर वर्क क्या है? बोले प्रॉपर वर्क तो सिर्फ आत्म कल्याण है। जो गधे नहीं कर सकते, जो बंदर नहीं कर सकते, जो रीछ नहीं कर सकते, जो हाथी नहीं कर सकते, जो घोड़े नहीं कर सकते, जो मक्खी नहीं कर सकती, जो मच्छर नहीं कर सकते, जो चींटी नहीं कर सकती, जो कोई भी नहीं कर सकता सिवाय मानव के, वही तेरा प्रॉपर वर्क है। जो मानव नहीं कर सकता, वो जो मानव कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। और मानव इस चीज को एग्री नहीं है, क्योंकि कलयुग है। अभी शुरुआत में मैंने कहा कलयुग मतलब जहां अधर्म के प्रति रुझान हो, धर्म के प्रति अरुचि हो जाए। अब बहुत से लोग यहां कथा सुनने बैठे भी हैं, लेकिन उनके फेस बता रहे हैं कि आज थोड़ा पैदल ज्यादा चले थे महाराज, थोड़ा जल्दी पूरी कर देना कथा, है ना? लेकिन नहीं, आपको जो चाहिए
भागवत आपको देती है, शर्त सिर्फ इतनी है, इस भागवत को 7 दिन सुनो। और आज एक दिन निकल रहा है, सूरत वालों सिर्फ 6 दिन और बाकी।